हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है वो क्लास 9 स्टूडेंट के लिए है और हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है सर्कल्स। सर्कल्स के इस पार्ट वाले वीडियो में हम लोग थ्योरम 10.9 को डिस्कस कर रहे हैं और ये जो थ्योरम बेस्ड है वो है रिजल्ट्स ऑन एंगल्स सबटेंडेड बाय आर्क। आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है कहां पर, सरकमफ्रेंस पर, उस पर बेस्ड ये थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम 10.9 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है पहले उसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट का मतलब क्या हुआ पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल है। ठीक है, अब सर्कल ले लिए हम लोग, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो थ्योरम है वो किसके बेस्ड है, आर्क के बेस्ड है। किसके बेस्ड है, आर्क पर बेस्ड है। तो कोई दो पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, ए बी को जो लाइन मिलाएगा इसी को हम लोग आर्क कहते हैं। इसी कर्व पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ठीक, अब इधर से भी घुमाने पर जो पाथ फॉलो हो रहा है इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्क कर रहे हैं। अब एक हो गया माइनर और एक हो गया मेजर। ठीक कर रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा, एक कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब कॉर्ड के द्वारा सर्कल का डिवीजन होता है तो वो कहलाता है सेगमेंट। जो छोटा पार्ट रहता है वो माइनर सेगमेंट और जो बड़ा पार्ट होता है वो मेजर सेगमेंट। तो यहां कह रहा है क्या कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर हम ये ए बी पॉइंट को ज्वाइन करें, ए बी पॉइंट को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने से क्या हो गया कि जैसे ही ज्वाइन किए तो ये कॉर्ड का फॉर्मेशन हो गया और कॉर्ड से जब सर्कल का डिवीजन होता है तो सेगमेंट बनता है। जो छोटा वाला पार्ट होता है, ये छोटा वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेगा या तो माइनर को ले लीजिए या मेजर को ले लीजिए, तो यहां पर टोटल 3 फिगर बनेगा। चलिए तीनों फिगर को हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेते हैं तो आप लोग को भी समझने में बहुत आसान होगा। ठीक है, पहला कंडीशन में हमने क्या लिया कि जो लाइन ए बी है वो सर्कल को ऐसा भाग में बांट रहा है कि नीचे वाला जो सेगमेंट है, नीचे वाला जो आर्क बन रहा है वो माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनर सेगमेंट को। अब ये जो कॉर्ड है, अब दूसरे फिगर में क्या हो रहा है कि सेंटर से पास कर जा रहा है। तो सेंटर से जब पास करेगा तब हम लोग क्या जानते हैं कि जो नीचे वाला सेगमेंट है और ऊपर वाला सेगमेंट है, क्योंकि सेंटर से पास करने का मतलब ये डायमीटर का फॉर्मेशन कर रहा है और डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल भाग में बांट देता है। तो यहां पर माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों का दोनों इक्वल हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो डायमीटर के ऊपर है वो अपर सेगमेंट हो गया और जो नीचे है वो लोअर सेगमेंट हो गया। क्लियर। अब चलते हैं, एक पॉइंट को हम यहां ले लेते हैं, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, इसका भी नाम ए बी ही मान लेते हैं और इसका भी नाम ए बी ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस ए बी पॉइंट से कंसीडर करने पर जो नीचे सेगमेंट बन रहा है, नीचे जो आर्क बन रहा है वो मेरा क्या माइनर आर्क है कि मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क है। और यहां से अगर हम लाइन को ज्वाइन कर दें, ठीक, तो ये जो सेगमेंट नीचे बनेगा वो मेजर सेगमेंट बनेगा। तो हमने तीन केसेस हैं, तीनों केसेस को कंसीडर कर लिया। पहला क्या कि जब लोअर पोर्शन छोटा है तो माइनर आर्क लिए, फिर दोनों जगह पर क्या हो गया, माइनर आर्क को लेने से क्या हो गया कि ये जो सेगमेंट बना ये माइनर सेगमेंट बना। इस कंडीशन में क्या हो गया, दोनों सेगमेंट इक्वल हो गया। और इस कंडीशन में क्योंकि लोअर पोर्शन बड़ा है तो ये लोअर जो सेगमेंट होगा वो भी मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए, तो अब जब कंसीडर कर लिए इन सब पॉइंट्स को, ए ओ को, तो इसका जो सेंटर है इसको हम लोग मान लेते हैं ओ, और यहां पर जो सेंटर होगा इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि जो एंगल बन रहा है सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट का मतलब ये जो पोर्शन हुआ यही, ये जो ऊपर वाला जो आर्क हुआ
यहां से लेकर यहां तक ये एक सेगमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, और इस आर्क पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो जो एंगल बनेगा इसके आर्क पर वो क्या होगा, सेम सेगमेंट में बनेगा। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहां पर हम लोग किस सेगमेंट को लिए हैं, माइनर सेगमेंट को, तो आर्क किसमें बना रहे हैं, मेजर सेगमेंट, सेम सेगमेंट में। तो देखिए यहां पर अगर एक एंगल बना दे, कैसे बन रहा है, तो ए सी और बी को ज्वाइन करने पर, ए सी और बी को ज्वाइन करने पर, ठीक है। दूसरा बात आते हैं, तो फिर एक पॉइंट और ले लेते हैं डी, पॉइंट ले लेते हैं डी। अब ए डी और बी को जब ज्वाइन करते हैं तो देखिए यहां पर एक एंगल बन रहा है ए सी बी, और यहां पर एक एंगल बन रहा है ए डी बी। ये दोनों एंगल अगर सेम सेगमेंट में है तो दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। और चलिए इसको ही हम लोग को प्रूव करना है। अब इस बात में देखें, जब दोनों इक्वल है तो किसी एक सेगमेंट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट सी ले लेते हैं और ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, ए सी और बी सी को ज्वाइन कर देते हैं सी पॉइंट से। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं डी, अब क्या करते हैं ए डी और बी डी को ज्वाइन करते हैं, तो यहां पर भी एक एंगल बन गया क्या, ए सी बी और ए डी बी। ये दोनों एंगल आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी। अब इसमें हमने कौन सा एंगल लिया, ये वाला सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस सेगमेंट को लीजिए चाहे ये सेगमेंट को लिए, तो एक बार माइनर को लिए, एक बार दोनों इक्वल को लिए, और एक बार मेजर सेगमेंट को ले रहे हैं। तो मेजर सेगमेंट को अगर छोड़ दे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो एक सेगमेंट कहलाएगा, और जिसको हम लोग माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहां पर एक पॉइंट ले लिए सी और यहां पर पॉइंट ले लिए डी। अब ए से सी को मिलाइए और बी को मिलाइए, तो यहां पर एंगल क्या बन गया, ए सी बी, और दूसरा एंगल बन गया ए डी बी। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हों, यही चीज हमको तीनों के तीनों फिगर में प्रूफ करना है। तो हमारा ये थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए, तो हर थ्योरम के लिए अलग अलग कंडीशन लगा के प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो कॉन्सेप्ट जानते हैं उससे एक ही बार में तीनों का तीनों हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, तो अब कह क्या रहा है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, उसे स्टेटमेंट कह तो दिया क्या कि जो सेम सेगमेंट में एंगल बनेगा वो मेरा इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो अब हम लोग क्या कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन सारे में क्या दिया है कि इन सर्कल एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, दो एंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए सी बी और दूसरा बन रहा है ए डी बी, ठीक है। किसके द्वारा बन रहा है, किसके द्वारा दोनों बन रहा है बताइए, हमारा किसके द्वारा बन रहा है, तो आर्क ए बी के द्वारा बन रहा है। दोनों में देखिए आर्क ए बी के द्वारा बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन ए सर्कल एंगल ए सी बी एंड ए डी बी आर मेड, आर टू एंगल्स लिखिए, आर टू एंगल्स मेड बाई आर्क ए बी। अगर ए बी के ऊपर इस तरह से एक कर्व लाइन दे देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है आर्क, मतलब ये ए बी जो है ये इस आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन कौन सा एंगल बन गया, ए सी बी और ए डी बी, ठीक है। अब आर्क से एंगल तो दो बना, तो कहां पर बना, सेम सेगमेंट में, इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल से में दो एंगल बना, और दोनों एंगल किसके द्वारा बना, तो आर्क के द्वारा बना। कौन आर्क, ए बी के आर्क के द्वारा। और कहां पर बना, तो दोनों का दोनों एक ही सेगमेंट में बना। ये चीज हमको गिवन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो अब प्रूफ क्या करना है, इस चीज को हमको समझना है कि दोनों एंगल जो बना है ये दोनों का दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो प्रूफ करना है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी।
यही चीज हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि एंगल ACB, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। ये चीज तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तीनों के तीनों का फिगर में यही बात चल रही है, ठीक। अब हमको कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा। क्यों कंस्ट्रक्शन वर्क करना होगा? क्योंकि थ्योरम 10.8 हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि अगर किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनेगा, तो रिमेनिंग पार्ट का जो वैल्यू होगा वो उसका सेंटर पे जो बनेगा वो डबल होगा। यही चीज हम लोग पढ़े थे थ्योरम 10.8 जो एनसीईआरटी का थ्योरम है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहां से क्या मिल गया, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि जो AB पॉइंट है हमको सेंटर पर एक एंगल बनाना होगा, सेंटर पर एक एंगल बनाना होगा। तो यहां देखिए अगर O को A से जोड़ दें और O को B से जोड़ दें तो एक एंगल AOB बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां तो सेंटर से ही पास है, तो यहां पर तो ऑलरेडी पहले से एंगल बना हुआ है, तो ये तो स्पेशल केस हो गया। इस कंडीशन में देखिए A को O से जोड़िए और B को O से जोड़िए, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और वो कहां बन रहा है, तो सेंटर पे बन रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन OA एंड OB। अब ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, हम लोग के पास सब कुछ बनके तैयार हो गया। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ में हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग जानते क्या है, उसी के आधार पर हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जिनको नोट करना है यहां पर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अब हम लोग चल रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। प्रूफ में क्या हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एंगल मेड बाय एनी आर्क। क्या हम लोग थ्योरम पढ़े थे उसको समझिएगा कि अगर कोई आर्क है AB, ठीक है, AB पे अगर सेंटर पर हम एक एंगल बन रहा है, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल बन रहा है, वो क्या होगा, तो जो आर्क रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनेगा आर्क के द्वारा, अगर ये x है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2x होगा, ठीक है, इसका वैल्यू 2x होगा। तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल मेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट, ये आर्क को छोड़ दें तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स पे जो एंगल बनेगा उस एंगल का जो सेंटर पर एंगल वैल्यू बनेगा वो डबल होगा, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग जानते हैं और इसका अब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं एप्लीकेशन। तो ये चीज हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब आगे हम लोग क्या लेंगे कि देखिए अब AB जो आर्क बन रहा है, AB आर्क बन रहा है, फर्स्ट वाला कंडीशन को लेकर चलते हैं, एंगल ACB और AOB का। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB, और इसको मान लेंगे हम लोग कंडीशन 1। देखिए फिर से बता रहा हूं, इस यही आर्क है, इन दोनों के आर्क के एंड पॉइंट से हमने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो क्या बन गया, AOB, और इसके रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बन गया वो ACB, ये बन गया। तो ये एंगल जो है इस एंगल का डबल होगा, तो पहला कंडीशन बन गया। अगेन एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADB, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या है, अब ये वाले आर्क की बात करें, आर्क तो सेम है AB, अब यहां से सेंटर पर एंगल बन रहा है और एक एंगल कहां बन रहा है, D पॉइंट पर बन रहा है। तो बाय दिस प्रॉपर्टी, दिस थ्योरम, हम लोग को क्या मालूम है कि जो एंगल यहां बनेगा उसका यहां पर डबल होगा, तो ये कंडीशन बन गया। अब दोनों कंडीशन से हमको क्या मिल गया कि दोनों का LHS अगर इक्वल है तो दोनों का RHS इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
वी गेट हमको क्या मिल गया कि अगर दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS इक्वल कर देंगे तो 2 एंगल ACB इज इक्वल टू 2 एंगल ADB। ठीक है, अब यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या मिलेगा हमें, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ठीक है, यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही चीज हमको प्रूफ करना था। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी आर्क दिया हुआ है, आर्क दिया हुआ है, ठीक है, अब आर्क के द्वारा दो सेगमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सेगमेंट का फॉर्मेशन हो गया तो अगर सेम सेगमेंट में अगर कितना भी एंगल हम बना ले, कितना भी एंगल, मान लीजिए इस पॉइंट को ले ले और यहां पर एक एंगल बनाए तो ये भी एंगल, ये सब का सब एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही ये थ्योरम कह रहा है। चलिए इस केस में भी क्या करेंगे, जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो इसका डबल होगा, यहां पर भी सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसका डबल होगा, और दोनों कंडीशन में यही एंगल मिल रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और सेम इस फिगर के लिए भी यही प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि थ्योरम 10.9 आपको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।